सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं बहुत लोग दुनिया में, फिर भी कुछ बात है इनमें। शिक्षण संस्थाएं शिक्षा तो प्रदान करती ही हैं, लेकिन स्टडी विद वीआई शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर भी बनाती है। मैं स्वागत करती हूँ हमारी टीम के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रिंस सर का, वाइस प्रेसिडेंट मिस नीतू गर्ग मैम का, हमारी टीम के सीईओ मिस्टर शुभम सर, डेप्यूटी सीईओ मिस शेजल राठौड़ मैम, मैनेजर मिस स्नेहा मैम, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर चैतन्य सर। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अन्य टीम मेंबर्स का जो हमारे जनरल डिपार्टमेंट टीम से हैं और टेक्निकल डिपार्टमेंट टीम से हैं। तो अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे अतिथिगण जो अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकालकर हमारे आज के समारोह में शामिल हुए। मैं स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि ताहा हाजिक सर का, जो ऑफिस ऑफ स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ गोवा में सेक्रेटरी के पद पर हैं। उनके साथ उनकी वाइफ जमीला हाजिक जी भी इस समारोह में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं अब स्वागत करती हूँ हमारे जजेस रुद्रनाथ त्रिपाठी सर का, जो हमारे पोइम कंपटीशन को जज करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। ये रुद्रनाथ त्रिपाठी सर कुंज कविताएं लिखते हैं। मैं स्वागत करती हूँ सुमित कुमार वर्मा सर का, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और हमारे सिंगिंग कंपटीशन को जज करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी श्रोतागण और प्रतिभागी जितने भी आज आए हैं, हमारे समारोह का हिस्सा बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हमारी टीम का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज का दिन हमारी टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही हमारी टीम की नींव रखी गई थी। हमारी टीम सिर्फ एक टीम ही नहीं है, एक परिवार है, जहां हम आपस में शिक्षा भी एक दूसरे मतलब शिक्षा ज्ञान भी एक दूसरे से बांटते हैं और एक दूसरे की परेशानियां होती है उसको भी बांटते हैं, एक दूसरे का साथ बहुत बखूबी निभाते हैं। शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक जो परीक्षण का सामंजस्य है वह भी हमने पाया है हमारे बीच। इसलिए यह टीम शिक्षित समाज की नींव रखने की पाठशाला भी हम कह सकते हैं। हम तो कोरे कागज थे, किनारा तो आपने दिखाया। हम तो कोरे कागज थे, किनारा तो आपने दिखाया। हर एक फूल को पल्लवित आपने बनाया। यह सिर्फ एक टीम नहीं, शिक्षा का मंदिर है। यहाँ हर एक फूल का अपना अलग ही अस्तित्व है। तो अब मैं सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं नीतू मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैम। दूर होकर भी कितने करीब होते हैं, ये प्यार के रिश्ते कैसे अजीब होते हैं। दूर होकर भी कितने करीब होते हैं, प्यार के रिश्ते ये कैसे अजीब होते हैं। हमें और आपको मिला दें जो लम्हे, हमें और आपको मिला दें जो लम्हे, वास्तव में ये लम्हे कैसे खुशनसीब होते हैं। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि स्टडी विद वीआई आज अपनी तीसरी वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, और यह संभव हो पाया है आप सभी के प्यार और सहयोग से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टडी विद वीआई हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करता है। इसी प्रयास के कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्टडी विद वीआई अपनी तीसरी वर्षगांठ एक अनोखे कार्यक्रम के तहत मना रहा है। आयोजन के द्वारा किए गए कार्यक्रम में मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज की मंच संचालिका जी ने मुझे स्वागत समारोह के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। मैं
इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय प्रबंधक और उप प्रबंधक महोदया जी, आदरणीय महासचिव जी तथा स्टडी विद वीआई के सभी सदस्यगण और जहां जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच पा रही है सभी श्रोतागण, सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए तहे दिल से सभी को आज के दिन की बधाइयां देती हूँ। मैं सबसे पहले स्वागत समारोह के कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करना चाहूंगी जो कि आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है और जिनकी पहचान है सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ गोवा। जी हाँ, मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में श्रीमान तहा हासिफ जी का। तहा हासिफ जी, मैं आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और तहा हासिफ जी, यूं तो आपकी दरिया दिली और खूबसूरती अपने आप में ही एक अदा है। यूं तो आपकी दरिया दिली और खूबसूरती अपने आप में ही एक अदा है, परंतु आपकी ये खूबसूरती और भी चार चांद लगा देती है जब साथ में बैठी आपकी धर्मपत्नी जी श्रीमती जमीला हासिफ जी हैं। जी हाँ, आज मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ और स्टडी विद वीआई को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम में दोनों साथ साथ मौजूद हैं। और मैं आप थैंक यू सो मच। आज स्टडी विद वीआई आपके स्वागत करते हुए बहुत ही हर्षोल्लास का अनुभव कर रहा है। आप दोनों के आने की खुशी मैं कैसे करूं बयां, आप दोनों के आने की खुशी कैसे करूं मैं बयां, बस आप इतना समझ लो कि आज रोशन हो गया सारा जहां। आप इतना समझ लो कि आज रोशन हो गया सारा जहां। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगी दो ऐसे व्यक्तित्व का जो दिल से हो खूबसूरत, जो दिल से हो खूबसूरत। ईश्वर ने ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम बनाए हैं और जो ईश्वर ने बनाए हैं वो आज के दिन हमारी महफिल में आए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी दो ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने स्टडी विद वीआई के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहले विकलांग दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया और अपने द्वारा जीते गए पुरस्कार को स्टडी विद वीआई को भेंट के रूप में दे दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व का मैं स्वागत करना चाहूंगी। हम इन नेक दिलों का स्वागत करेंगे जिनके नाम है श्रीमान आनंद मिश्रा जी और श्रीमान अंबुज मिश्रा जी। मैं इन दोनों का स्वागत करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि जैसे चांदनी रात पर एक चंद्रमा का एहसान है, चांदनी रात पर चंद्रमा का एहसान है और दिन के उजाले पर सूरज का एहसान। चांदनी रात पर है चंद्रमा का एहसान और दिन के उजाले पर है सूरज का एहसान। ऐसे ही आपकी रहनुमाई का हम पर है एहसान, ऐसे ही आपकी रहनुमाई का हम पर है एहसान। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने कार्यक्रम में आमंत्रित निर्णायकों का। जैसे कहते हैं ना कि राजस्थान की एक फेमस डिश है दाल और बाटी। राजस्थान की एक फेमस डिश है दाल और बाटी। और आज के हमारे कार्यक्रम में निर्णायक हैं श्रीमान सुमित कुमार वर्मा और श्रीमान रुद्रनाथ त्रिपाठी। श्रीमान सुमित कुमार वर्मा और श्रीमान रुद्रनाथ त्रिपाठी, मैं इन दोनों महान हस्तियों का भी स्वागत करना चाहूंगी और तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि आज के दिन आप अपने बिजी लाइफ में से कुछ पल निकालकर हमारे बीच आए। मैं स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई के से जुड़े हुए सभी अभी तक के विनर और
छात्र और छात्राओं का, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को अच्छा बनाया, हमें सहयोग दिया। वास्तव में आप सभी के सहयोग से ही हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं का और अब तक के जितने भी हमारे विनर रहे हैं, सभी को यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। और सभी के लिए कहना चाहूंगी कि हर सुबह आपको सलाम दे, हर फूल आपको एक नई मुस्कान दे। हर सुबह आपको सलाम दे, हर फूल एक नई मुस्कान दे, और ईश्वर आपको हर सुबह कामयाबी की एक नया आसमान दे। ईश्वर आपको हर कामयाबी का एक नया आसमान दे। और अब मैं आना चाहूंगी स्वागत समारोह के अंतर्गत अपने उन लोगों की ओर जो आज के दिन हम सभी के लिए बेहद खास हैं, या मैं यूं कहूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम की शान है। जी हाँ, हमारे सभी प्रतिभागी, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम आज हमारी शान है। मैं सभी प्रतिभागियों को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आज आप सभी को बेहद आनंद आने वाला है। आप धैर्य और शालीनता बनाए रखें, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हार के साथ ही जीत होती है, और सभी एंजॉय करेंगे। हम सभी एक टीम बनकर एक परिवार के साथ मिलकर कार्य करेंगे और कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगी कि वे हमारे पूरे कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करें, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि सारी बाधाओं को दूर करते हुए हमारे इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करें। और अब मैं अपने सभी प्रतिभागियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं। जी नहीं, जब कहते हैं ना कि कोई शुभ काम करे तो मुंह मीठा करना भी आवश्यक होता है, और आज तो यूं भी हमारी स्टडी विद वीआई की वर्षगांठ का दिन है, तो यूं भी मिठाई बनती है। तो चलिए हम आप सभी का रसगुल्लों से मुंह मीठा कराते हैं, सभी का रसगुल्लों से मुंह मीठा कराते हैं, शब्दों के रस से भरे रसगुल्ले सभी को खिलाते हैं, और रसगुल्लों की थाली हम अपने हाथों में सजाते हैं, और अब रस से भरे उंगलियों को चाटते हुए यहीं छोड़कर अपने कार्यक्रम को आगे लेकर जाते हैं। तो चलिए फिर से एक बार सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और कहना चाहूंगी कि आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। होठों पे हंसी, लबों पे खुशी, गम का कहीं नाम ना हो। आज का ये दिन लाए आप सभी की जिंदगी में इतनी खुशियां, जिसकी कभी शाम ना हो, जिसकी कभी शाम ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत खूब। स्वागत है आप सभी का। बस शुरू होने को है समारोह, सजेगा रंग उत्सव का, बना रहेगा मनोरंजन का आरोह। स्वागत है अतिथिगण आपका, आया है ये सुअवसर, आपके मनोरंजन में नहीं छूटेगी कोई कसर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि ताहा हाजिक सर को मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हम सबके बीच में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू सबका। मैं ताहा हाजिक, सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, गवर्नमेंट ऑफ गोवा। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी जमीला हाजिक, और हम लोग दोनों को बेहद खुशी है कि हम लोग यहाँ पे है। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है। जो इंट्रोडक्शन में सुन रहा हूँ, आपकी जो पूरी मैनेजमेंट टीम है, आपके प्रेसिडेंट से लेके आपके पूरे सीईओ से लेके, उन सबका हम लोग दोनों खास धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें इस समारोह में आप लोगों ने बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टडी फॉर वीआई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, और एक एम्पावरमेंट जिसकी हम बात करते हैं, कि एम्पावरमेंट जिसकी ज़रूरत है एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को,
उसके तहत आप लोग जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है और हम लोग ये चाहेंगे कि जितना हो सके उतना पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट को हम लोग एम्पावर करें। हम उन्हें या हमारे ज़रिए से हम एक वजह बने कि उन्हें उस जो डिग्निटी वो चाहते हैं, जो डिग्निटी उन्हें सोसाइटी में मिलनी है, जो समावेशी सोसाइटी हम जो बोलते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, वो जो हमें करना है, मिलकर करना है साथ में। तो स्टडी फॉर वीआई उस रास्ते पे जो हिसाब से चला है इज वेरी वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम एंड वी बोथ, आई एंड जमीला, हम लोग दोनों विश करते हैं टू ऑल दी सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर आप लोगों के फाउंडेशन डे के लिए एंड कभी भी कुछ है हमारे दोनों के लिए तो जरूर बताएं, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट। ऑल्सो ये मौके पे मैं खास कहना चाहूँगा अबाउट द अपकमिंग इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा, जिसको हमारी ऑफिस ने सराहा है। ये साल उसका पहला एडिशन था, अगर किसी ने अगर अटेंड किया होगा तो। और अब जो हम लोग आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे जा रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोगों ने इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा के नाम से कहा है। डेट्स उसकी 8 से 13 जनवरी है 2024 गोवा में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.purplefest.goa.gov.in है। हम लोग ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन निशुल्क है, फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मैंडेट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करें। स्टडी फॉर वीआई के थ्रू अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है प्लीज करवाएं। हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि ये एक इवेंट खाली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ना होते हुए एक मेन स्ट्रीम के लिए भी है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आकर के दूसरे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जैसे 21 डिसेबिलिटीज रिकग्नाइज्ड है अपनी, तो उन्हें समझने का मौका काफी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम को एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की जिंदगी को समझने का मौका मिलेगा। तो हम लोग ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस इवेंट का भाग बने, हिस्सा बने। और स्टडी फॉर वीआई भी अगर सपोज उनके ऑर्गेनाइजेशन के हेड में अगर उन्हें रजिस्टर करना है सारों को, तो वो भी कर सकते हैं। एंड सेजल जी जिन्होंने हमें इनवाइट खास किया है, हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सेजल का कि मुझे और जमीला को ये मौका दिया गया कि यहाँ पे आए और आपके इतने बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो कभी कुछ है पर्पल फेस्ट रिलेटेड या डिसेबिलिटी रिलेटेड या कमीशन रिलेटेड, कभी भी कुछ है, प्लीज फील फ्री एंड you could get in touch with us. And I stop here and wish everybody सक्सेस। एंड आपके फाउंडेशन डे पे हम ये चाहेंगे कि आपका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फले फूले, और जो आप लोग के विजन एंड मिशन है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे आप लोग उसको आगे बढ़ सके। इस मौके पे मैं मेरी अर्धांगिनी जमीला जी को भी बोलना चाहूंगा कि वो कुछ 2 शब्द कहे आप लोगों से। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की बातों से ही अंदाजा हो रहा है कि फाउंडेशन कितना अच्छा है आप लोगों का, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, कितने हैप्पी गो लकी लोग हैं यहाँ पे। तो मैं सबको सिर्फ इतना बोलूंगी कि आज का प्रोग्राम आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, आप लोग सब एंजॉय करो, और सारे पार्टिसिपेंट्स को हम लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ताहा सर एंड जमीला मैम, आप यहाँ पर प्रेजेंट हुए हमारे छोटे से इनविटेशन पे और अपना कीमती समय हमें हमारी टीम को दिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। मैम एंड सर, आपसे पर्पल फेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है हमारे। जी जरूर पूछे, वी आर रेडी टू आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। एंड उसके अलावा भी स्टडी फॉर वीआई को अगर डिसेबिलिटी रिलेटेड, एम्पावरमेंट रिलेटेड अगर हम लोगों से कभी भी संपर्क में आना है तो फील फ्री टू डू दैट, विल बी वेरी हैप्पी। यस सर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी गोवा में आएंगे
तो वो रजिस्टर करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि उनकी फैसिलिटीज कैसे होंगे, रहने का, फिर अब बाकी का रहने का सारा। जो है तो वो ना इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा। हाउएवर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से आ रहे हैं तो हम लोग रिकमेंडेशन आप लोगों को दे सकते हैं कमीशन के जरिए से। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिकमेंडेशन हमारे वेब पेज वगैरह पे रखा था, लेकिन इस बार नहीं रखे हमने क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स हुए थे उसमें। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से फर्ज करें कि आप लोगों का एक ग्रुप है जो आप लोगों को आना है, 15, 20, 25 लोगों को आना है, तो हम लोग जो है तो आगे जाकर के आप लोगों को रेकमेंड भी कर सकते हैं। अलग अलग डॉर्मेटरी फैसिलिटीज है, नॉन एसी फैसिलिटीज है, कंडीशन फैसिलिटीज है, तो आप लोगों का जैसा बजट रहेगा वो हिसाब से हम लोग बिल्कुल रेकमेंड आप लोगों को करेंगे। वेन्यू पे एक बार आप लोग आ जाएंगे तो वहां पे अगर वेन्यू टू वेन्यू अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वो हम लोग देंगे। हाउएवर वेन्यू पे फूड फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी, वहां पे फूड स्टॉल्स वगैरह रहेंगे, तो वो परचेज करके एब्सोल्युटली लिए जा सकते हैं। ओके। एंड सर, रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे कांटेक्ट करें और तो किससे कांटेक्ट? मैं किससे नंबर शेयर करूँ आप मुझे बताइएगा। एक मिस्टर गौरीश करके है, उनका नंबर हम लोग शेयर करेंगे, तो उनसे आप लोग संपर्क में आ सकते हैं। और मतलब वेबसाइट रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी अगर इशू है तो ही विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। सर, आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और मेरे पास भी शेयर कर देना, किसी मैं भी आपको शेयर कर पार्टिसिपेंट को दूंगा, चाहिए। आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर द कॉल, आपको शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, चलेगा। जमीला मैम, आप अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करती हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। रिसेंटली आप एयरपोर्ट पे सेशंस कंडक्ट कर रहे थे, तो क्या उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे एग्जैक्टली आपका काम क्या होता है एंड आप किस वे से लोगों को कन्विंस करते हो कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करे? देखिए सेजल जी, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग एयरपोर्ट के जो स्टाफ होता है, एयरपोर्ट स्टाफ, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, तो उनको बेसिकली हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी, वेदर दैट वो पर्सन व्हीलचेयर यूजर हो या विजुअली इम्पेयर्ड हो या हियरिंग इम्पेयर्ड हो या कोई भी किस्म की डिसेबिलिटी है, जैसे जितनी भी ये 21 डिसेबिलिटी जो मेंशन हुई हुई है, ठीक है। तो अब जो ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके तहत हम सब जितने भी लोग हैं, चाहे वो नॉन डिसेबल हो चाहे वो डिसेबल हो, तो आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। अब अगर एयरपोर्ट पे कोई पैसेंजर आता है, स्पेशली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, तो उसके जहन में हजारों ख्याल आते हैं कि भाई अगर हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो हमारी फ्लाइट, सबसे पहला ख्याल तो यही होता है कि हम फ्लाइट तो हमारी मिस नहीं हो जाएगी। दूसरा ख्याल ये होता है कि हमको मदद मिलेगी कि नहीं, हमको असिस्टेंस मिलेगा कि नहीं एयरपोर्ट स्टाफ के थ्रू, हम कैसे सब काउंटर पे चेक इन करेंगे, कैसे हमारी बोर्डिंग पास करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि जैसे जनरली क्या होता है एयरपोर्ट पे, जब कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है तो वो लोग फौरन व्हील चेयर लेकर आ जाते हैं और फोर्स करते हैं कि नहीं आप डिसेबल हो तो हम आपको व्हील चेयर पे पूरा असिस्ट करेंगे। लेकिन हर किसी को तो व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ती है ना। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको जो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, तो चल तो सकते हैं ना वो। आप उनकी जो डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से आप उनको असिस्ट करो। जैसे अगर पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है तो आपको उसको ही पूछो, या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी उससे पूछो कि आपको हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं। सबसे अच्छा वे होता है किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को हेल्प करने के लिए। और दूसरी चीज इसमें हम लोग ये भी बताते हैं कि लोग है ना कभी कभी पैनिक हो जाते हैं, तो उनका कैसा होता है, थोड़ा रूड बिहेवियर हो जाता है। तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ आप रूड बिहेवियर नहीं रख सकते, आपको बहुत पोलाइटली उनको हैंडल करना रहता है, क्योंकि कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती है जिनको समझ नहीं आता है। कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है, कोई ऑटिज्म होता है, किसी को कुछ होता है, तो उनके साथ आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने हैं। और दूसरा उनके हिसाब से आपको डील करना है। आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी या अलग अलग तरीके से आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा। तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लोग पहले ही पर्सन विद डिसेबिलिटी को देख के डर जाते कि नहीं हम इनके मामले में नहीं पढ़ेंगे वरना हमको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्चुअली ये कोई महाभारत नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। जैसे नॉर्मली हम एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। अब जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको सिर्फ सुनने का ही प्रॉब्लम है ना, वो देख तो
सकता है। आप उसको, जैसे हम लोग नॉर्मली इशारों में बात करते हैं, लोग एक दूसरे से जो नॉन डिसेबल होते हैं, तो उनसे भी कुछ थोड़े बहुत आप बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज से आप बात कर सकते हो, थोड़े बहुत हैंड जेस्चर यूज करके। साइन लैंग्वेज होती है, तो हम लोग अलग अलग उसमें ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे एटीट्यूड के हिसाब से हम लोग बताते हैं। फिर उन लोगों को हम लोग एक प्रैक्टिकल देते हैं, जैसे प्रैक्टिकल हम लोग भी करते हैं, जैसे व्हील चेयर यूज करना है तो व्हील चेयर पे किस तरह पैसेंजर को बिठाना, कैसे व्हील चेयर लॉक करना, कैसे अनलॉक करना, उसमें थोड़ा ब्लाइंड फोल्ड करके हम लोग उनको बताते हैं कि साइटेड गाइड टेक्निक क्या होती है। फिर दूसरा, हम लोग हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए एक साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, जो इंडियन साइन लैंग्वेज यूज होती है एयरपोर्ट के लिए के हिसाब से हम लोग को साइन लैंग्वेज का पूरा हम लोग पीपीटी के थ्रू और हम लोग को अपनी स्पीच के थ्रू उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। 21 डिसेबिलिटीज में बहुत सारे डिसेबिलिटीज ऐसे हैं जो सामने से देख के रिकॉग्नाइज नहीं होते, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, ये सब रिकॉग्नाइज हो जाती है। स्पेशली कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हो गई, कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती है जो रिकॉग्नाइज नहीं होती। तो क्या आप होती है? हाँ, तो उन डिसेबिलिटीज को कैसे रिकॉग्नाइज करे कोई, इस पे क्या आप कोई टिप्स देंगे? क्योंकि हमें देख के तो पता नहीं चलेगा कि पर्सन विद डिसेबल है तो इसका एक ही टिप हो सकता है कि जैसे जिसको ये जो इनविजिबल डिसेबिलिटी है, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड, विजन इम्पेयर्ड, इनको देख के पता नहीं चलता है कि उनको कोई इशू है, उनको कोई डिसेबिलिटी है। तो ये बेटर यही है कि खुद पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको ये प्रॉब्लम है, वो खुद ही आगे से मतलब वो अप्रोच कर सकता है कि जैसे आई हैव दिस डिसेबिलिटी, सो अकॉर्डिंग टू दैट पीपल विल हेल्प दैट पर्सन। या थैंक यू मैम, थैंक यू। सो सभी से रिक्वेस्ट है, कभी अपने डिसेबिलिटी को छिपाया नहीं। मैंने बहुत देखा है लोग शर्माते हैं ये बताने कि मैं डिसेबल। एग्जैक्टली होता यही है कि जो जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, तो वो लोग अपनी डिसेबिलिटी को छुपाते हैं। एक्सेप्ट करो कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो है प्रॉब्लम, सो क्या कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि अगर आप खुद एक्सेप्ट करोगे तो ही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट योरसेल्फ, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, देन द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज यू। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू मैम एंड सर सो मच आपके सेशन के लिए। श्वेता मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और इतना अच्छा इंटरेक्शन के लिए। काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को और बाकी सभी मेंबर्स को मिली होगी। तो पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए उड़ानों के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जज, पोएम कंपटीशन के जो जज हैं, रुद्रनाथ त्रिपाठी सर, पुंज कविताएं जो लिखते हैं, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ वो मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मैं रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज नाम से मैं रचनाएं करता हूँ और आमतौर पर मैं वाराणसी जिले में पेशे से अधिवक्ता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे जो मुख्य अतिथिगण हैं जामिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और स्टडी विथ वीआई से मैं आज पहली बार तो जुड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आज मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा जुड़ाव तो पहले से था लेकिन कनेक्शन आज लगा है। और मैं देख रहा हूँ कि अब आज का जो आपका कार्यक्रम ये चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये चल रहा है और बहुत ही पेशेंस के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और मुझे तो कविताओं के जज के तौर पर बैठाया गया है और अभी प्रतिभागियों का आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि नीतू जी ने जिस ढंग से संचालन अभी तक का किया है, तो अगर मुझे अभी निर्णय देना हो तो मैं तो नीतू जी के पक्ष में ही मेरा देने का अभी तक का निर्णय है। अब प्रतिभागी आएंगे तो जब उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी कविताएं सुनेंगे, तो फिर आगे हम निर्णय अपना देंगे। लेकिन अभी तक के संचालन के लिए नीतू जी ने इतने अच्छे ढंग से इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, शब्दों के रसगुल्लों की बात की उन्होंने,
और तमाम अच्छी अच्छी बातें उन्होंने किया। मुझे बहुत खुशी हुआ कि इस स्टडी विथ वीआई के इस अच्छे शानदार प्रोग्राम में, तीसरे वर्ष का जो प्रोग्राम है उसमें मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कभी भी मेरी कोई ऐसी भी कोई भी किसी तरह की कोई आवश्यकता हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। और मेरी तरफ से जो भी कोई आवश्यकता है मैं आप हमें कर सकते हैं। और प्रतिभागियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना बेस्ट दें, और रिजल्ट तो अंत में हम बताएंगे, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप अच्छा अपना करें, और जैसा भी होगा फिर हम आपको बताएंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर आपके सुंदर विचारों के लिए। अब मैं सुमित कुमार वर्मा सर को, जो हमारे सिंगिंग कंपटीशन के जज हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। Thank you, ma'am. Thank you, chief guests, and thank you all teachers and participants for such a warm welcome. And first of all, let me introduce you to myself. I am Sumit Verma, a music producer, composer, and sound engineer who is actively working in Bollywood. And I have worked with some of the famous Bollywood singers such as Javed Ali, Raja Hassan, Ankit Tiwari, and Altamash Faridi. And first of all, I would like to thank Subham sir for inviting me in this auspicious day. ये जो इनिशिएटिव स्टडी विद वीआई ने लिया है, इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा भी इनिशिएटिव हो रहा है एंड ऑनलाइन आके ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं। तो इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या देखा है कि हर जगह पे सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस किया जाता है, सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया जाता है, एंड जो कि अच्छी चीज़ है, बट हमारी कल्चरल ग्रोथ है और हमारे जो ब्रेन है राइट साइड में, हमारा जो क्रिएटिविटी है, उसकी ग्रोथ के लिए सीसीए एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है, जो जिसकी प्रायोरिटी दी जा रही है स्टडी विद वीआई में। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऐसा भी है कि एक रिसेंट एक रिसर्च हुआ था, आई थिंक इट वाज फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो एक सर्वे था। तो उसमें उन्होंने पाया कि जो लोग म्यूजिक में या फिर जो लोग सिंगिंग जो लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं या फिर जो म्यूजिक सुनते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो लोग अपने लाइफ में कम फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो लोग अपने लाइफ में कम डिप्रेस्ड हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे तो कल्चर ही है, हमारी तो भारत का कल्चर ही है कि हम सरस्वती माँ का पूजा करते हैं। हमारे यहाँ डेडिकेटेड भगवान हैं जिनकी जो म्यूजिक के लिए ही हैं एंड आर्ट के लिए हैं। तो आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, एंड मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, डू योर बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू एंजॉय। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। अब मैं शेजल मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आएं और हमारे प्रतिभागियों को कंपटीशन के रूल्स के बारे में बताएं। थैंक यू श्वेता मैम। सो सभी को गुड आफ्टरनून एंड सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारे आज के शान हमारे पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का वक्त आ चुका है, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, चाहे रिजल्ट जो भी हो, विनर तो एक ही होता है। तो कभी हताश नहीं होना, रिजल्ट चाहे जो भी आए अपना बेस्ट दो एंड पॉजिटिव सोचो कि हाँ मैंने कुछ तो किया। कई सारे लोग हैं जो सोचते रह जाते हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपने वो पहला कदम पार्टिसिपेट करने का आज उठा लिया है। सो आप अपने आप में विनर हो। सो वेलकम एवरीबॉडी। एंड पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जिसका नाम लिया जाए कृपया वही अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करे और अपनी परफॉर्मेंस दे। श्वेता मैम जो अभी आप सभी से बात करी थी, जो हमारी मंच संचालिका है आज के प्रोग्राम की, आपका नाम बुलाएंगी और जल्द से जल्द आप अपना माइक अनम्यूट करें जैसे ही आपका नाम अनाउंस किया जाए। आपको अपने बारे में बताना है शॉर्ट में, आपका पूरा नाम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और अगर आप जॉब करते हो तो क्या जॉब करते हो, उतना बताना है। और अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस को स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने रूल्स पढ़े होंगे, हमने कोई भी ज्यादा रूल्स नहीं रखे हैं। पोएम और सॉन्ग दोनों ही आपको 3 to 5 मिनट्स की परफॉर्म करनी है, जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड नहीं होगा। तो मेक श्योर आप 3 to 5 मिनट्स इस टाइमलाइन को ही
इस टाइमलाइन में ही रहकर अपनी परफॉर्मेंस दो, इसको कम ज़्यादा ना करें, ठीक है। एंड हम 3 विनर्स चूज करेंगे हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स में से, तो जजेस रिजल्ट आज ही डिक्लेयर करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस देके इसी प्रोग्राम में बने रहे, अंत तक बने रहे, कहीं भी जाना नहीं है आपको, आज ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही कुछ रूल्स थे, रूल्स नहीं बोल सकते, कोई कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। प्लीज टाइमलाइन का ध्यान रखें और डिसिप्लिन बनाए रखें। आपसे आज के इस प्रोग्राम में सहयोग की रिक्वेस्ट है पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट्स हो तो आप अपने हैंड रेस कर लो, मैम एक एक का नाम लेंगी और आप अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो किसी का कोई डाउट है, 2 मिनट है आपके पास, हैंड रेस कर लो। अब शायद सभी को नियम समझ आ गए होंगे। हम अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रतिभागी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, मैं भी अलर्ट दे रही हूँ, सब अपने मतलब रेडी रहें। जिसका भी नाम लिया जाएगा वो अनम्यूट करके अपना प्रेजेंट करे। मत सोच मेरे दोस्त कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो अब मैं अपने सबसे पहली प्रतिभागी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। वो है आरुषि कुमारी जी। अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सॉन्ग प्रेजेंट करें। Good afternoon, ma'am, and good afternoon, sir, and all judges and all members. Thank you for giving me a golden chance. My name is Arushi, and currently I have passed 8th standard, and currently I am studying in 9th standard. तो जो आज मैं गाना गाने जा रही हूँ उस सॉन्ग का नाम है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं तो भी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं तो भी मेरा गम न करना। मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना। तुझ मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। थैंक यू मैम। बहुत खूब। अब मैं
अजय कुमार दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपना सॉन्ग प्रेजेंट करें। नमस्कार, मैं अजय कुमार दुबे ब्लाइंड स्कूल में मैं जॉब करता हूँ और मैं एक आपको बहुत ही प्यारा गाना सुनाना चाह रहा हूँ जो किशोर कुमार ने गाया है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सुनिएगा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ओ तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अजय कुमार दुबे जी। ठीक है, मनीष कुमार मिश्रा। ओके, मनीष कुमार मिश्रा है अभी मीटिंग में। गुड इवनिंग मैम। ओके, आप अपनी प्रेजेंट करें सॉन्ग को। Okay, and I'm currently studying BA first year. So here I am to sing my song. So here I go. सूती आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। श्रुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमारा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमारा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया। बिनती आराधना ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। बिनती आराधना ऊपर जाती, उतर लेकर नीचे आती है। हमारा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया हालेलुया। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। तेरे साथ हम चलते हैं, तेरे साथ हम जीते हैं।
तेरे साथ हम चलते हैं, तेरे साथ हम जीते हैं, विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में, तेरा प्यार है एक नैया, उस पार हमें हो जाए, तेरा प्यार है एक नैया, उस पार हमें हो जाए, विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में, हम हैं मुसाफिर तेरे, चाहे जहां लिए जाए, हम हैं मुसाफिर तेरे, चाहे जहां लिए जाए, विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में, विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में, विश्वास है तुझ में, तेरा प्यार है मुझ में। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। अब मैं रंजन कुमार से रिक्वेस्ट करती हूँ वो आए और अपने पोइम प्रेजेंट करें। मेरा नाम राजन है और मैं क्लास 12th में हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा पोइम का शीर्षक है तू खुद के खोज में निकल। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी वेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, तुझसे लिपटी वेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, वेड़िया निकाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र हो तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों के हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल हो, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल हो, ये आरती की लौ नहीं तू क्रोध का मशाल हो, तू क्रोध का मशाल हो। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी वेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, तुझसे लिपटी वेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, वेड़िया निकाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। अब मैं मीरा कुमारी जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। यस, अपना सॉन्ग प्रेजेंट करें। मैं मीरा कुमारी
जिला रांची झारखंड से हूँ और मैं एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करती हूँ और मैं आप सबके समक्ष रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। लिख दे तेरे नाम प्यार करे जीवो, लिख दे तेरे नाम प्यार करे जी, दुख देना सुख देना आगे तेरी मर्जी, दुख देना सुख देना आगे तेरी मर्जी। तुझसे नसीब को मैं जोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। थैंक यू। बहुत अच्छे मीरा जी। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी। सॉरी अगर नेम गलत प्रोनाउंस हो तो। जारख्वा रौनक। Yes, ma'am. Yes. Hello, ma'am. Yes, अपना My name is Zarka Ronak. I study in 8th standard. मैं सॉन्ग गाना चाहती हूँ जिसका नाम है दिल गलती कर बैठा है। एक सेकंड। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे नाम देंगे हम। तुम्हारी मस्त नजरों ने ये कैसा हाल कर डाला, ये दिल चीज क्या है माँ, मिलो तो जान देंगे हम। कि तुम पे कर चुके जाना तुम्हें हर सांस में शामिल, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, अब बोल हमारा क्या होगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर आगे बढ़ती हूँ। अब
संगीत और कविताओं के बाद बीच में स्टैंड अप कॉमेडी भी हो जाए। तो अभी मैं पवन कुमार साहू जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपनी स्टैंड अप कॉमेडी प्रेजेंट करें। जी नमस्कार मैम। मैं अपनी स्टैंड अप कॉमेडी जो है उसको प्रेषित करने जा रहा हूँ। मेरी जो कॉमेडी है वो मोटू पतलू जो एक शो आता है, अभी भी आता है, उसके ऊपर आधारित है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। सुनो 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 सभी फुरफुरी नगर वासियों सुनो, कल हमारे फुरफुरी नगर में समोसे खाने की इतनी ज़्यादा वो है प्रतियोगिता है। जो जो इसमें भाग लेना चाहता है वो अपना अपना नाम हमारे पास लिखवा कर आए। समोसे खाने की, वाह वाह वाह, समोसे। क्या हुआ मोटू, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे पतलू, तुम नहीं जानते कि कल फुरफुरी नगर में समोसे खाने की प्रतिक्रिया है। तो क्या हुआ? अरे तुम समझ नहीं रहे हो मोटू पतलू, मैं इतने समोसे जिंदगी में नहीं खा पाया, उतने कल खाऊंगा। ठीक है। वाह, जॉन बनेगा डॉन। कल मैं किसी भी कीमत पे मोटू और पतलू को जीतने नहीं देना है। मैम उससे नहीं हो रहा है, सॉरी। बहुत अच्छे। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर आगे बढ़ती हूँ। राधिका आहूजा। राधिका आहूजा हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं स्टडी विद वीआई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक हम लोगों के लिए एक सुनहरा मौका जो है वो लाया है और हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम अपने आप को और अपनी कला को हम कहीं प्रस्तुत कर सके। और बाकी सब चीज़ें तो स्टडी विद वीआई करता ही है कि स्टडीज़ के बेस पे जो भी हमें सीखने को मिला अब तक वो बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम राधिका आहूजा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीएड फर्स्ट ईयर में अभी स्टडी कर रही हूँ। तो मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल है क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सो दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सो दिए जब लिया क्या जानू सजन कांटों में मैं खड़ी नैनों के द्वार पे निस दिन बहार के देखो सपने। कांटों में मैं खड़ी नैनों के द्वार पे निस दिन बहार के देखो सपने। चेहरे की धूल क्या चंदा की चांदनी उतरी तो रह गई मुख पे अपने। क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे
सो दिए जब लिया तेरा नाम, क्या उसे मैम मेरा कंप्लीट हो गया है। ओके ओके। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है साइमन करकेटिया। इफ अगेन आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, सो सॉरी फॉर दैट। साइमन जी, अगर आप मीटिंग में हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को, अपनी पोएम प्रेजेंट करें। शुभ संध्या मिस, मेरा नाम साइमन करकेटा है और मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है बिल्ली आई। बिल्ली आई म्याऊं म्याऊं करते आई, चूहों के सिर आफत आई, अब है सबने दौड़ लगाई, माँ के रखवाले है, बच्चे हम है भोले भाले, अपने धुन के है मतवाले, गोरे है या काले है, भारत माँ की रखवाले है, अच्छे बच्चे कभी न लड़ते, जल्दी सोते जल्दी जगते, सोते सोते कभी न पढ़ते, खूब खेलते ध्यान से पढ़ते। धन्यवाद मिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। रवि कुमार, जिनको अपना सॉन्ग प्रेजेंट करना है। रवि कुमार जी मीटिंग में हैं तो अनम्यूट करें। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरा सेकंड ईयर है सोल से। आप सॉन्ग प्रेजेंट करने वाले थे। जी सर, जी मैम। ओके ठीक है, आप करिए सॉन्ग प्रेजेंट। थैंक यू मैम। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, इनके लिए हूँ इनके लिए मैं और हूँ और मैं मेरे लिए गैर हूँ और मैं उनके लिए बेगाना हूँ, मेरे लिए गैर है और मैं इनके लिए बेगाना हूँ, मेरी ये मजबूरी मुझको याद दिलाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग। थैंक यू मैम। अब सार्थक त्यागी जी मीटिंग में हैं तो अनम्यूट करें। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सार्थक त्यागी है और मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता ना कभी चेतक तन पर, गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था।
जो तनिक हवा से भाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राना की पुतली फिर गिरी तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, फिर दिख गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है नहीं रहा अब यहाँ नहीं, कह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, इस हरी मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नदसा वह लहर गया, बढ़ते नदसा वह लहर गया, लहर गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रज में बादल सा अली की सेना पर गहर गया। काला गिर गया गिरा निसंग, टापों से खल गया, बैरी समान रह गया दम, घोड़े का ऐसा देख रंग। धन्यवाद। बहुत खूब। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है श्वेता अग्रवाल। So, hello everyone, I am Shweta Agrawal from Mumbai. Recently completed BCom and working as a HR. So, अभी मैं अपना पोयम प्रस्तुत करती हूँ। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा। कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से, तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से, तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। कहीं बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने, तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। कहीं होंगी खुशामदे चेहरे पर, कहीं होंगी खुशामदे चेहरे पर, तो कहीं पीठ पर बुराई का घाव मिलेगा। तू चला चल रही अपने कर्म पथ पर, तू चला चल रही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य ही जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। थैंक यू। बहुत खूब। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं हमारे, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं श्यामा प्रवीण जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम श्यामा परवीन है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं एक सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहूंगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा
लिखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। थैंक यू मैम। बहुत खूब श्यामा प्रवीण जी। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं विराट त्यागी। मीटिंग में है तो अनम्यूट करें। हाँ विराट त्यागी जी, अपने पोएम प्रेजेंट। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विराट त्यागी है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता के रचयिता हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह बदन विजय मालासी। उसके फूल यही संचित है यह सुमति शालासी। सहेवार पर बार अंत तक कड़ी वीर बालासी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक में अब यह समाधि है प्यारी। निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। उनकी गाथा पर शिख में शुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की रानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। धन्यवाद। बहुत खूब विराट। अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, शिप्रा कुमारी जी। So, good evening to all of you. I'm Shipra from Delhi and मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ, शोज करती हूँ सिंगिंग के, और मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है म्यूजिक में। So, I'm going to perform today a beautiful song sung by Shreya Ghoshal named O Saathi Re. So, I'm starting. Okay. ओ साथी रे दिन डूबे ना। ओ साथी रे दिन डूबे ना। आंचल दिन को रोके धूप के पीछे दौड़े छाँव छुए ना।
ओ साथी रे, ओ साथी रे, दिन डूबे ना, थका थका सूरज जब नदी से होकर निकलेगा, हरे हरे काई पे पाँव पड़ा तो फिसलेगा, तुम रोक के रखना मैं जाग गिरा, तुम पीठ पे लेना मैं हाथ लगाऊं, दिन डूबे ना, तेरी मेरी अट्टी पट्टी दांत से काटे कट्टी रे जयो ना, ओ पियो रे, ओ पियो रे, ना जयो ना, ओ साथी दिन डूबे ना, आंचल दिन को रोके धूप के पीछे दौड़े छुए ना, ओ साथी रे। थैंक यू। बहुत खूब शिप्रा जी, बहुत सुंदर जिन्होंने सॉन्ग, जिन्होंने भी पोएम प्रेजेंट करे, बहुत खूब प्रस्तुत करा है। पायल। मेरा नाम पायल भट्टर है, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ और मैं आईवे में एज अ काउंसलर जॉब करती हूँ। मेरे पोएम का नाम है लाडो और ये पोएम मैंने खुद लिखी है। सो आई एम द राइटर ऑफ द पोएम। आई गो विद द पोएम। झिलमिल सितारों के आंगन में मेरी लाडो तेरा स्वागत है, झिलमिल सितारों के आंगन में मेरी लाडो तेरा स्वागत है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे पर तू मेरी परछाई है। सुना है कुल के दीपक होते हैं बेटे, हाँ सुना है मैंने कुल के दीपक होते हैं बेटे, पर तू है मेरे आंखों की रोशनी। हाँ सुना है मैंने कुल के दीपक होते हैं बेटे, पर तू है मेरे आंखों की रोशनी। अरे फूल चाहे होते हो बेटे, लाडो फूल चाहे होते हो बेटे, पर तू है गुलशन की परिरानी। बिटिया एक बात हमेशा याद रखना, लाडो एक बात हमेशा याद रखना, अपने कभी आँच ना आने देना। लाडो एक बात हमेशा याद रखना, अपने अस्तित्व पे कभी आँच ना आने देना। माँ बेटी बहू बनते बनते खुद को ना खो देना, माँ बेटी बहू बनते बनते खुद को ना खो देना, और दूसरों के पैरों की मोहताज नहीं, खुद के पैरों पे खड़ी रहना। बिटिया इस माँ की और एक बात याद रखना, लाडो इस माँ की और एक बात याद रखना, बहुत अत्याचार सह लिए मैंने अब तू ना सहना। लाडो इस माँ की और एक बात याद रखना, बहुत अत्याचार सह लिए मैंने अब तू ना सहना। चूल्हा चोखा करते करते खुद ही ना भूखी रहना, और परंपराओं से बंधी 16 सिंगारों से लदी, परंपराओं से बंधी 16 सिंगारों से लदी, इस दुनिया की कठपुतली मत बनना। बिटिया आप बता दे इस दुनिया को कि तू भी है एक इंसान, लाडो बता दे इस दुनिया को कि तू भी है एक इंसान, और तेरे बिना अधूरा है ये जहां। क्योंकि पता है लाडो राखी तेरे बिना सूनी रहेगी, लाडो राखी तेरे बिना सूनी रहेगी, शादी तेरे बिना अधूरी।
राखी तेरे बिना सूनी रहेगी, शादी तेरे बिना अधूरी। एक कुल को चाहे जोड़ ले बेटा, पर तू ही मिटा सकती है दो परिवार की दूरी। लाडो, आज मैं तेरा साया हूँ, कल तू मेरा साया बनना। लाडो, आज मैं तेरा साया हूँ, कल तू मेरा साया बनना। दुनिया तुझे सलाम करे, ऐसी उड़ान भरना। सदा मदद करना उन्हें जिन्हें तुम्हारी जरूरत हो, सदा मदद करना उन्हें जिन्हें तुम्हारी जरूरत हो, पर आवाज भी उठाना उनके खिलाफ जिनसे तुम्हें एतराज हो। पुनः स्वागत करती हूँ गुड़िया इस धरती पे तुम्हारा, पुनः स्वागत करती हूँ गुड़िया इस धरती पे तुम्हारा। तन मन धन और खुशी से तुम सदा सलामत रहो, तुम सदा सलामत रहो, यही है मेरी दुआ खुदा से। थैंक यू। बहुत खूब पायल, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। तो आई गेस सबका परफॉर्मेंस हो चुका है, ये नहीं है तो अब मैं शेजर मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ वो आए और आज के दिन के बारे में और थोड़ा हमारे पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस और बाकी सबको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता मैम, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस दी अपनी अपनी। तो अभी मैं सर्वप्रथम जजेस से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रिजल्ट प्रिपेयर करें, तब तक हम हमारी ऑडियंस और पार्टिसिपेंट्स से बातें करना चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और सबका दिल जीता। सो अगेन हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सभी पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अभी हमारी स्टूडेंट्स, स्टडी विथ वीआई के स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, अजय कुमार, शमा परवीन जी। तो एक एक करके प्लीज स्टडी विथ वीआई से रिलेटेड अगर आप अपना फीडबैक शेयर करें सो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी वो। सो अजय कुमार दुबे जी, क्या आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं? जी मैडम, मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। हाँ यस, स्वागत है आपका। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक शेयर करें हमारी टीम को लेके। अजय कुमार जी हमारी बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर क्लासेस की स्टूडेंट है। जी 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 मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा है इस ग्रुप से जुड़ के, और वीआई कंप्यूटर क्लास में जो है इतनी बारीकी से हर चीज को सिखाया जाता है कि जो कुछ नहीं जानता है वो भी बहुत कुछ जान जाएगा और बहुत अच्छे से सीख सकता है और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाता है वो। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है इसमें, मैं बहुत कुछ नहीं जानता था जो मैं जानने लगा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीआई कंप्यूटर का। और बस इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी, और मैडम मैं वो जो पायल मैडम ने सुनाया है कविता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा क्योंकि बहुत अच्छी कविता मुझे लगी। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके चलिए, हाँ हम और भी बातें करेंगे आप सभी से, लेकिन क्योंकि आज आप जिस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जिस टीम के फाउंडेशन डे के प्रोग्राम में आप सभी प्रेजेंट हैं, उस टीम के बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको हमारी टीम कैसे वर्क करती है, हमारी टीम कब इस्टेब्लिश हुई, इसकी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। सो स्टडी विथ वीआई की स्थापना 21 नवंबर 2020 में हुई थी और हम पूर्णतः ऑनलाइन कार्य करते हैं। और हम बेसिकली पर्सन्स विद विजुअल इम्पायरमेंट के लिए काम करते हैं। कुछ कोर्सेज, कुछ कार्य, जैसे कि आज का ये इवेंट सबके लिए ओपन होता है, ना कि सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, लेकिन कोई भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और कुछ हमारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि हमारा इंग्लिश का कोर्स हो गया, जिसमें हम विजुअल इम्पायरमेंट के अलावा पर्सन्स विद अदर डिसेबिलिटीज को और नॉन डिसेबल पर्सन्स को भी अलाउ करते हैं हमारे कोर्सेज में।
तो बेसिकली स्टडी विथ वीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप बोलो, जो कि क्वालिटी और एक्सेसिबल एजुकेशन को प्रमोट करता है। अब एजुकेशन मतलब कि हम एकेडमिकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, हम ऐसे स्किल्स डेवलप करते हैं जो कि आपको प्रोफेशनली पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करे। जैसे कि हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर ये आज की ज़रूरत है। स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई उसे कम यूज़ करे, चाहे कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करे, रोज़ यूज़ करे, हफ्ते में एक बार यूज़ करे, लेकिन यूज़ तो करना ही है। तो ये हमारा कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपने कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। हम वेब डेवलपमेंट कोर्स चलाते हैं जिसमें हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP जैसे लैंग्वेजेस को कवर करते हैं। और आज आप देख ही रहे हैं कि IT सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, तो विजुअली इम्पेयर्ड क्यों पीछे छूट जाए। विजुअली इम्पेयर्ड भी डेवलपर बन सकता है, टेस्टर बन सकता है। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक एक्सेसिबिलिटी टेस्टर हूँ। तो इसी मोटिव से हम वेब डेवलपमेंट कोर्स लाते हैं, इंग्लिश के कोर्सेस लाते हैं, ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम सबकी, आपकी सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो सके, क्योंकि इंग्लिश ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो चुका है। और ऐसे ही हम ऑडियो एडिटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट, स्मार्ट इंटरनेट जैसे कई सारे कोर्सेस चलाते हैं। आपको पूरे कोर्सेज की लिस्ट देखनी हो तो आप हमारे वेबसाइट पे अवर कोर्सेज का पेज विजिट करके देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.studywithvi.com, studywithvi.com। इसके अलावा हम YouTube पे एक स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट। हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके अपने लाइफ में वो गोल अचीव करने का मौका मिलता है जिस गोल का सपना उसने कई सालों पहले बुना हो। तो ऐसे ही उन कुछ लोगों को हम हमारे मंच पे इनवाइट करते हैं और उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं ताकि वो पूरी दुनिया को मोटिवेट कर सके और एक अच्छा सोशल मैसेज दे सके कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहीं से पीछे नहीं है। तो हमने ऐसे अभी तक 7 से 8 इंटरव्यूज़ लिए हैं। इसके अलावा हम अलग अलग फेस्टिवल्स पे, अलग अलग डेज पे कुछ ना कुछ इवेंट्स कराते हैं। हमने कई सारे क्विज कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं। हमने एक बार सिंगिंग कंपटीशन करवाया था, अभी हम सिंगिंग और पोएट्री का कंपटीशन करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, एक बार हमने पैनल डिस्कशन करवाया था। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हो गया, लुई ब्रेल डे हो गया, हमारा फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं हम सब, आप सबके साथ, क्योंकि कहा जाता है कि एक विद्यार्थी से ही एक टीचर है। अगर विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे तो टीचर किस काम के। वैसे ही टीम चलती है आप सभी से, आप सभी हो तभी हम हैं। आपका प्यार, आपका साथ हमको आज यहाँ लाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे हम और भी कई कार्यक्रम करते हैं। हमारे वीक में 3 बार वीडियोस अपलोड होते हैं। मंडे को हम इंग्लिश के वीडियोस अपलोड करते हैं, वेडनेसडे को हम टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और सैटरडे को हम GK GS के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स या फिर कोई एक करंट अफेयर्स का टॉपिक एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड करते हैं। वहाँ से भी आप नॉलेज ले सकते हो। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे भी बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। हमारा एक ब्लॉग पेज भी है हमारी वेबसाइट पे। तो ये ओवरऑल स्टडी विथ VI है जो कि 3 मैनेजमेंट लेवल्स पे काम करती हैं। अपर लेवल मैनेजमेंट, जिस आपने जैसे कि इंट्रोडक्शन में सुना होगा, हमारे टीम में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। और हमारी टीम के फाउंडर मेंबर्स के बारे में बताना चाहूँगी। हमारी टीम के फाउंडिंग मेंबर है मिस्टर शुभम कुमार, जो करंट CEO है टीम के। इनके साथ को फाउंडर है हमारी टीम के प्रेसिडेंट प्रिंस कुमार सर। सो दोनों की
कड़ी मेहनत ने आज टीम को यहाँ तक लाया है। जब टीम शुरू ही किए थे तो 2 जन से शुरुआत हुई थी और आज हम 15 लोग के करीब है। तो ऐसे ही आप सब हमारे साथ जुड़ते रहे। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज से बहुत कुछ सीख कर गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप सब सीखेंगे और हमें ये अवसर देंगे कि हम आप सबकी लाइफ में वो चेंज ला पाए जिस चेंज का सपना आज से 3 साल पहले शुभम सर और प्रिंस सर ने देखा था। तो अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी का कोई सजेशंस हो, फीडबैक्स हो, कुछ आप कोर्स चाहते हो जो हम आपके लिए ला सके या कुछ ऐसा जो एज अ टीम आप चाहते हो कि हम आपके लिए करें या आपका कोई भी फीडबैक हो, क्वेश्चन हो टीम से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। अपना हैंड रेस करें, सारे एक साथ अनम्यूट ना करें प्लीज, अपना हैंड रेस करें। श्वेता मैम आप सबका नाम ले लेना और हम बुलवाएंगे उनसे। श्वेता मैम कोई और हैंड रेस है? राधिका मैम। ओके मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो अभी आपने बताया कि आपके चैनल पे वीडियोस अपलोड होते हैं, तो मैम वो जो स्टडी विद वीआई का एक चैनल है उसी पे ही सब वीडियोस आते हैं ना? यस मैम, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है स्टडी विद वीआई का, उसी चैनल पे सारे वीडियोस आते हैं। फ्लाइट ऑफ स्पिरिट भी उसी इस पे चलता है और इवन स्टडी विद वीआई की एक ऑडियो मूवी है जो हमने इंडिपेंडेंस डे पे बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। नो इश्यूज। और कोई आपका सजेशन हो? आज का प्रोग्राम आप सभी को कैसा लगा, इस पे भी आप बोल सकते हो। हाँ, थैंक यू सो मच सभी लोगों को इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। और मैं ये पवन साहू जी जिन्होंने कॉमेडी प्रस्तुत किया, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहे थे। हेलो, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे और ये अपना जारी रखे। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, लेकिन वो बीच में थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन होता है, सब पहली बार होता है। तो और पायल मैडम ने बड़ा अच्छा कविता बनाया, सुनाया, मतलब अपने खुद बनाकर, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से जो है ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहें और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम सर और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग के तीसरे वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कोई कुछ और बोलना चाहता है? मैडम, मैं अजय दुबे खास तौर पर शुभम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है ये कंप्यूटर का जो क्लास है उसको बहुत अच्छे से गाइडलाइन कर रहे हैं। इसके लिए शुभम सर को बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली। थैंक यू। अपनी जमीन, अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तो अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो हमारे जजेस ने रिजल्ट तैयार कर लिया है, तो बिना किसी देरी के हम रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो मैं सुमित सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आए और हमारे विजेताओं के नाम घोषित करें। थैंक यू मैम एंड थैंक यू एवरीवन। सबने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया एंड सबने बहुत ही अच्छा गाया। एंड कोई सॉन्ग्स तो सच में बहुत क्लोज कॉल थे कि डिसाइड करना पड़ा कि कौन सा ज्यादा बेटर है। तो मुझे कहीं तो जबरदस्ती पॉइंट्स काटने पड़े बिकॉज बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था एंड बहुत ही अच्छा गाया। तो इससे पहले मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूँ, मैं पवन जी के लिए बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने वॉइस एक्टिंग की थी, आपने बहुत ही अच्छा किया। आपके वॉइस एक्टिंग के लिए 5 स्टार। बट आप जो नर्वस हो गए ना, वो आपको कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है। आपने बहुत ही अच्छा किया है। आप बहुत टैलेंटेड हो और आपकी जो वॉइस मिमिक्री थी वो मैंने देखा है मोटू पतलू, तो मुझे मालूम है कि वो बहुत ही एक्यूरेट जा रहा था वो। तो आप अपने टैलेंट पे ट्रस्ट कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। बाकी बहुत ही अच्छा किया आपने। तो सबसे पहले
मैं टॉप 3 रिजल्ट्स को मैं टॉप 3 विनर्स को मैं बताऊंगा एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे हैं रवि कुमार, रवि कुमार जी आपको मिले हैं 13 आउट ऑफ 15 पॉइंट्स। और आपको ना आपके जो पॉइंट्स गए हैं वो आपके ब्रीदिंग टेक्निक्स पे गए हैं, बिकॉज आप एक लाइंस में आप 2 से 3 बार ब्रेथ ले रहे थे, तो आप लाइंस ब्रेक कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली, तो ब्रीदिंग पे गए हैं। और अगर आप ऐसा क्लासिकल सॉन्ग्स अगर आप सेलेक्ट करते हो जो क्लासिकल बेस्ड हो या सेमी क्लासिकल बेस्ड हो, तो उसमें हरकत और मुर्कियाँ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो उसके जो सुर होते हैं ना वो प्रॉपर एक एक नोट डिस्टिंग्विश्ड लगने चाहिए। तो और बाकी आपका जो वोकल टेक्सचर है वो बहुत प्यारा था, वोकल टेक्सचर में आपको पूरे नंबर मिले हैं। प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा था, और आपका सिर्फ छोटे छोटे जगह पे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई थी एंड थोड़े थोड़े सुर जो मुर्की में हरकत में थे वो नहीं लग रहे थे, बट ना बहुत ही प्यारा गया। और रवि जी आप में और आपके साथ एक क्लोज कॉल था मीरा जी में और आप में, मीरा कुमारी जी ने, मीरा कुमारी जी 4th आई हैं। मीरा कुमारी जी को मिला है 12.5 आउट ऑफ 15। उन्होंने जो सॉन्ग सेलेक्ट किया था उसमें वो बीच में स्केल चेंज होता है, स्केल चेंज करने के बाद आप जब वापस नोट पे आए तो बहुत प्रॉपर तरीके से लैंड किए आप, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी आपने शुरू करते वक्त शुरू में ही आपके 2 नोट्स गए थे बहुत ज़्यादा, तो आपके थोड़े पॉइंट उस पर डिडक्ट हुए हैं। बाकी आपका वोकल टेक्सचर अच्छा है मीरा जी, और आपको रियाज की थोड़ी ज़रूरत है, और प्रोनाउंसिएशन भी आपका ठीक था। और बाकी आपके रूम में बहुत ज़्यादा इको आ रहा था, रिवर्ब आ रहा था, तो कई बार उससे क्या होता है कि नॉर्मल लिसनर्स को वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, बिकॉज उसमें गलतियाँ छुप जाती हैं इको और रिवर्ब में। तो नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखना कि आप ऐसे रूम में रहो जहाँ पे रिवर्ब या इको ना आ रहा हो। और आपने भी बहुत अच्छा किया, 4th एंड 3rd हो गया। अभी बात करते हैं सेकंड पोजीशन की। तो सेकंड पोजीशन पे हैं राधिका आहूजा जी, जिनको मिले 14th आउट ऑफ 15 पॉइंट्स। और +1 तो उनको भाई मैं बोलूंगा आपका इंट्रो बहुत अच्छा था, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, और आपने सॉन्ग टफ चूज किया आपने भी। एंड मैं बताता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे जो आएंगे उन्होंने भी, आप दोनों ने सॉन्ग थोड़ा टफ चूज किया था, बट आप दोनों ने ही बहुत ही ब्यूटीफुली निभाया उस सॉन्ग को। बस मेक श्योर कि राधिका जी आपको जो छोटे से जो नंबर कटे हैं 0.55 करके, वो उस पे कटे हैं कि आपका जो लैंडिंग नोट्स था, लैंडिंग नोट्स हमें सुर पे स्केल पे आना चाहिए, रूट नोट पे आना चाहिए। आपका लैंडिंग नोट्स हल्का सा ऊपर नीचे था, तो मे भी आपको तानपुरा या कैरियोके पे गाने की हैबिट होगी, उस वजह से आपका वो कवर अप हो जाता रहा होगा, बट ऐसा इसमें नहीं हुआ, बट आपका बहुत अच्छा था। तो राधिका जी को सेकंड नंबर मिला है 14 आउट ऑफ 15 पॉइंट्स। एंड हमारी विनर, वेलकम। एंड हमारे जो विनर हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे हैं वो हैं शिप्रा कुमारी जी। आपको मिले हैं 14.5 आउट ऑफ 15 पॉइंट्स। एंड आपका भी सेम चीज था कि आपने बहुत ही टफ सॉन्ग चूज कर लिया था, और बिना तानपुरा के, बिना कैरियोके पे अगर ऐसे टफ सॉन्ग चूज करते हैं तो लैंडिंग नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, बिकॉज हमें घूम के उसी नोट्स पे आना होता है जो हमारा रूट नोट होता है। तो हालांकि आपने बहुत ही ब्यूटीफुली निभाया ये सॉन्ग को, आप प्रैक्टिस भी करते हो, आप मास्टर भी किए हो, तो मे बी वो रीजन है, और आप काफी टैलेंटेड हो। आपको 14.5 आउट ऑफ 15 मिला है, और सॉन्ग टफ था लेकिन आपने बहुत ही ब्यूटीफुली निभाया, एंड दैट्स इट। एंड सबने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड थैंक यू, दैट्स इट। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर अगर मतलब जैसे मैं म्यूजिक और मतलब मैंने 12th तक म्यूजिक सीखा भी है, और सर एम आई ऑडिबल? या ओके सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं मतलब मैंने 12th तक म्यूजिक सीखा है और मैं आगे भी सीखना चाहती हूँ, तो सर मतलब मुझे गाइडेंस चाहिए कि मतलब या फिर अगर ऑनलाइन अगर सिखाते हो तो सर मतलब मैं सीखना चाहती हूँ।
जी मैं तो नहीं सिखाता बट आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज कि आज के डेट में एज अ सिंगर सिर्फ ग्रो करना थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एंड इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग वही ग्रो कर रहे हैं जो सिंगिंग के साथ साथ सॉन्ग राइटिंग भी करते हो, जो अपने खुद के कंपोजिशंस करते हो, खुद के भी सॉन्ग्स करते हो, प्लस उनकी वोकल यूनिक हो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के डेट में, हर कोई अरिजीत सिंह को फॉलो करना चाह रहा है, हर कोई जावेद अली को, हर कोई जुबिन नौटियाल को फॉलो करना चाह रहा है। तो उस चक्कर में क्या होता है ना कि इंडस्ट्री में और दूसरा अरिजीत सिंह नहीं चाहिए, एक इनफ है। तो मेन चीज है कि आपकी वोकल यूनिक होनी चाहिए, आपकी जो वोकल है वो यूनिक साउंड करनी चाहिए। आपका खुद का, आप अगर किसी घराने से सीखे हो तो हर घराने में हरकत लेने का, मुर्गी लेने का अंदाजा अलग होता है, तो वो आपकी वोकल में झलकना चाहिए। और जब भी आप कोई सिंगिंग करते हो, कोई भी सॉन्ग के लिए, तो उसमें आपका एक खुद का यूनिक कैरेक्टर आना चाहिए। बाकी रियाज बहुत जरूरी है। रियाज में आपको डेली, बहुत सारे सिंगर्स हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में जिनको मैंने देखा है कि डेली सुबह उठ के 4-4 घंटे रियाज कर रहे हैं, फिर गला ओपन उनका होता है, फिर वो रिकॉर्डिंग में जाते हैं। तो रियाज भी जरूरी है, प्लस साथ ही साथ आप अपनी भी खुद से ही आप ऐसे प्रैक्टिस करो कंपोजिशन करने की, सॉन्ग राइटिंग करने की, तो आप ना कंपोजर से और लिरिसिस्ट से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे जब उनके आप सॉन्ग गाओगे। तो मेरी एडवाइस यही है, इतनी है। बाकी पॉइंट यही है कि आपको रियाज करना पड़ेगा, यूनिक होना पड़ेगा, प्लस थोड़ा बहुत आप कंपोजिशन और सिंगर सॉन्ग राइटर भी आपको बनना पड़ेगा। बिकॉज आज के डेट में अरिजीत सिंह खुद एक बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं, कंपोजर हैं, वो खुद लिखते भी हैं, तो वो खुद एक ऑलराउंडर हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं सिंगिंग, इंडिया में सिंगिंग पे। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर कि आपने गाइड किया और मतलब पता लगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टडी विद वीआई का मैं बहुत सारा थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया, और आई नो कि आगे भी वो करते रहेंगे, आई होप सो। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। सो अभी पोएम कंपटीशन के रिजल्ट डिक्लेयर करवा लेते हैं, उसके बाद जिसका डाउट हो, जिनको सर से कुछ पूछना होगा अपने हैंड रेज कर लेंगे, फिर मैं नेम्स बुलाऊंगी, ठीक है। अभी पहले मैं रुद्रनाथ त्रिपाठी सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो विजेताओं के नाम घोषित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये कभी कहीं से ऐसा नहीं लगा कि ये तीसरा साल है इस संस्था की ओर से जो कार्यक्रम है, ऐसा लग रहा था कि किसी गोल्डन जुबली प्रोग्राम में हमको हम लोग सुन रहे हो। अच्छे हमको कविताएं सुनने को मिली, अच्छे गीत सुनने को मिले, और सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं तो चाहूंगा कि सबसे पहले मैं सारे उन कवि भाइयों के लिए 2 पंक्तियां पहले उनकी तरफ से कह दूं मैं कि मैं शौक से रचनाकार, पेशे से बेरोजगार हूं। मैं शौक से रचनाकार, पेशे से बेरोजगार हूं। ये मेरी कलम, इसका बोल्ट 440 है, यही मेरी AK-47 है। कि ये मेरी कलम, इसका बोल्ट 440 है, यही मेरी AK-47 है। रामायण महाभारत पुराण कुरान की यही शान है, यही सूर कबीर तुलसी, यही रहीम और यही रसखान है। और सही मायने में आज यही लोकतंत्र का द्योतक है। इसकी मिसाल नहीं, यह परमाणु से भी विस्फोटक है, यह परमाणु से भी विस्फोटक है। तो आप अपने कलम को इसी तरह बनाए रखें, जगाए रखें, और कलम में बहुत ताकत है। उसकी ताकत परमाणु बम से भी अधिक की है। और आज जिन बच्चों ने कविताएं सुनाई, एक से एक कविताएं सुनने को मिली, और ऐसे तो ये तय कर पाना कि बहुत कठिन होता है, लेकिन जिन बच्चों का प्रयास बेहतर लगा, उनमें सबसे पहले मैं विराट त्यागी को तृतीय स्थान के लिए मैंने चुना है। उन्होंने, उनकी जो वो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, और उन्होंने सबसे पहली बात है कि एक अच्छा विषय चुना।
किसी भी मंच पर जाने के पहले हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम क्या किस विषय का चुनाव करें, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो। तो इस मामले में विराट त्यागी जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, इन्होंने झांसी की रानी जी की समाधि पर जो कविता सुनाई है वो बहुत बेहतरीन रहा और अभी इनमें संभावनाएं अच्छी हैं। थोड़ा प्रयास और अच्छा करेंगे तो और अच्छा भविष्य अच्छा उज्जवल है इनका। तो तृतीय पुरस्कार विराट त्यागी के लिए है। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बाद में हमको बहुत अच्छी अच्छी 2 रचनाएं सुनने को मिली। मुंबई से श्वेता अग्रवाल जी की कविता बहुत अच्छी रही। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। बहुत ही शानदार रचना उन्होंने प्रस्तुत किया और बहुत अच्छा सब विषय चुना उन्होंने, बहुत अच्छी प्रस्तुति चुनी और उनका जो छंदबद्धता था वो भी बहुत बेहतरीन था। और इसलिए श्वेता अग्रवाल जी को मुंबई को आज का दूसरा पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। और आज का जो प्रथम पुरस्कार जाता है, इस कार्यक्रम में हमने अभी ये कहा कि हम कुछ भी करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा संदेश क्या है, ये सबसे जरूरी चीज होती है। अगर हम कविता करते हैं तो हम क्या संदेश दे रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। अगर कविता में संदेश नहीं है तो वो कविता सार्थक नहीं। तो कविता में संदेश होना चाहिए, कविता सामाजिक विषयों को टच करनी चाहिए और हमारी कविता से समाज में कुछ अच्छाई हो, कुछ अच्छा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस मामले में आज मुंबई की पायल भट्ट जी ने, और मुझे जानकर बड़ी खुशी भी हुई कि वो आईबी की काउंसलर हैं और बहुत खुशी हुई, उन्होंने बहुत अच्छी रचना सुनाई। लाडो के बारे में जो रचना उन्होंने सुनाई कि झिलमिल सितारों के आंगन में मेरी सितारों तेरा स्वागत है, ये बहुत बेहतरीन पंक्तियां उन्होंने सुनाई। और उनके ये कविता इन्होंने सुनाई लाडो, उनकी अपनी स्वरचित कविता है। उसके शब्द शब्द, उसके भाव भाव, पंक्ति पंक्ति बहुत बेहतरीन है। इसको जज करना भी आसान नहीं है और बहुत ही बेहतरीन रहा ये। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में कविता के कैटेगरी में पायल भट्ट जी को प्रथम पुरस्कार मेरी तरफ से जाता है। इसके अलावा जो अन्य प्रतिभागी रहे, जैसे रंजन कुमार जी रहे। रंजन कुमार जी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। तो खुद के सोच में निकल कविता उन्होंने ये तय नहीं कर पाए वो कविता को चयन करने में कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि बाद में वो भटक गए, फिर वो रास्ते से भटक गए। तो जरूर इस बात को ध्यान रखें कि हम जब भी इस तरह के किसी मंच पर जाएं तो जरूर एक संदेश परक कविता और जिसमें प्रस्तुति हो, जिसमें भाव हो, छंदबद्धता हो, इसका ध्यान रखें। तो मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया और खास करके जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। और एक कविता मैं अपनी सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं एक व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता हूं। तो एक कविता मैं अपनी सुना रहा हूं कि एक कुत्ता सर पे पैर रखे कुछ सोच रहा था। एक कुत्ता अपने सर पे पैर रखे कुछ सोच रहा था, अपने बाल नोच रहा था। मैंने कहा क्यों परेशान हो रहा है, मैंने कहा रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। कुत्ता मुझे देखकर हंसने लगा, कसीदे कसने लगा, जले पर नमक लगाऊं, तुम्हें बताऊं। मैंने कहा यार, मैं हूं एक साहित्यकार, तुम्हारी समस्या सब तक पहुंचाऊंगा, हो सका तो तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तो कुत्ता अपने आंसू पोंछते हुए, आशा भरी नजरों से देखते हुए बोला,
अब ये कविता शुरू हो रही है, ये इंट्रोडक्शन था, अब ये कविता की पंक्तियां सुने कि कुत्ता अपने आंसू पोंछते हुए आशा भरी नजरों से देखते हुए बोला, आदमी जब रोटी का टुकड़ा सड़क पर फेंकता है, कुत्ता समाज उसे हक की दृष्टि से देखता है। कि आदमी जब रोटी का टुकड़ा सड़क पर फेंकता है, कुत्ता समाज उसे हक की दृष्टि से देखता है, पर आज उसका वह हक ही मारा जा रहा है, पर आज उसका वह हक ही मारा जा रहा है, क्योंकि आदमी का फेंका टुकड़ा आदमी ही उठाकर खा रहा है, आदमी ही उठाकर खा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर को, धन्यवाद। और सुमित जी से मिलके तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और शुभम सर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बारीकी से, सुमित सर और रुद्र सर, आप दोनों ने इतनी बारीकी से हमारे विजेताओं को, हमारे सभी प्रतिभागियों को, उनकी गलतियां, उनकी जो भी अच्छाइयां थी, सब आपने बताई। मुझे उम्मीद है, मुझे ये विश्वास है कि सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ पता चला होगा। तो सबसे पहले तो मैं हमारे विनर्स को कंग्रेचुलेट करती हूँ कि वो हमारे मतलब उन्होंने कोई ना कोई स्थान प्राप्त किया। और जो नहीं जीते हैं वो निराश ना हो और अपने आप को कम ना समझें, वो भी अपने आप में अच्छे हैं, वो भी बेहतरीन हैं। और जो हमारे विनर्स हैं, मैं उनको एक ये बात बता दूं कि हमारे जो स्टडी विद वीआई के जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें से किसी एक कोर्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करवा सकते हैं, अपने आप को एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ बात करनी होगी, आपको किसी कोर्स में एनरोल करवाना होगा, तो हमारी जो एडमिन टीम है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं, उसकी जो एडमिन टीम है, आप उनसे कांटेक्ट करें और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से किसी एक कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और अब जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो अपने एक बार हैंड रेज कर लें और कुछ भी जो बोलना चाहते हैं। मैम, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस ले, सभी पार्टिसिपेंट्स जिनको भी कोर्स में एनरोल करवाना है, तो वो जरूरी नहीं है आज ही बता, आराम से वो अपना सोचे। अभी हम कोर्सेज भी, अभी हमारा एक और कोर्स आ रहा है, तो कोर्सेज आएंगे तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको आज ही अपने किसी कोर्स में एनरोल करना है, ठीक है? हाँ, यस मैम। राधिका मैम। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो कोर्सेज है, कौन कौन से कोर्सेज है और जो कोर्स आ रहा है वो कौन सा कोर्स है? ओके मैम, तो हमारे कोर्सेज बेसिक से एडवांस कंप्यूटर और सिर्फ बेसिक कंप्यूटर, सिर्फ एडवांस कंप्यूटर ऐसे भी है। सेम इंग्लिश का है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। टाइपिंग कोर्सेज है, वेब डेवलपमेंट है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स है, बिजनेस रिलेटेड कोर्स है और स्मार्ट इंटरनेट कोर्सेस है। तो ये कुछ हमारे कोर्सेस है। आपको सारे यूट्यूब मैनेजमेंट कोर्स है और बाकी आपको कोर्सेस की लिस्ट भी मिल जाएगी। ऑडियो एडिटिंग का कोर्स है, ये कोर्स है। और शुभम सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले कोर्स की इंफॉर्मेशन आप दे दो। हमारे और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, अर्निंग से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। और अभी हमारा रिसेंटली कोर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और स्टार्ट योर ओन बिजनेस, है ना? तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और फुल लिस्ट या फिर पूरी जानकारी एक लिस्ट बनाकर ग्रुप में भेज दी जाएगी और उसके बाद आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप रख सकते हैं। तो हमारा आज का समारोह काफी अच्छा गया, काफी सभी ने हमारे आज के समारोह को सफल बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई।
तो शुक्रिया आपका जो आप सभी ने मतलब अपनी मौजूदगी से इस समारोह को सफल बनाया। उम्मीद है हमारी कोशिशों ने आपका मन खूब बहलाया होगा। यूं ही मुस्कुराते रहिए आप सभी। एक कोशिश की थी हमने कि हम इस जो आज का दिन है हमारा इसको खास बना सकें। तो इन्हें कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आप सबका धन्यवाद देने का ये मौका पाकर मैं अपने आप को काफी सम्मानित महसूस करती हूँ। तो अब मैं हमारी स्टडी विद वीआई टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे मुख्य अतिथि ताहा हाजिक जी और उनकी वाइफ जामिला हाजिक जी आज समारोह में आए। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, हमें पर्पल फेस्ट से रिलेटेड भी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर कमिंग। हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं हमारे जजेस रुद्रनाथ त्रिपाठी सर और सुमित कुमार वर्मा सर को थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि वो आए और हमारे कंपटीशन को उन्होंने जज किया और बहुत ही बारीकी से सब कुछ नोट करके उन्होंने हमारे प्रतिभागियों को उनके गलतियां उनकी अच्छाइयां सब बताई और बहुत मोटिवेट किया। पूरी टीम की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारे अतिथि थैंक यू आनंद मिश्रा जी और अम्बुद मिश्रा जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो आए अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाल के और इस समारोह का हिस्सा बने। अब बाकी जो प्रतिभागी हैं, जो विजेता हैं हमारे, उनका धन्यवाद करती हूँ। बाकी जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सबका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे श्रोतागण, उनके बिना तो प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमारे श्रोतागण का भी मैं बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो आए और आज के समारोह को सफल बनाने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। धन्यवाद। एंड थैंक यू मैम। श्वेता मैम, आपका भी कि आपने आज बहुत ही अच्छे तरीके से मंच संचालन किया। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम।